बच्चों, कैसे आप सब एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपको समय समय पर मिलते रहे। आज अपन बात करेंगे किसकी मेरे दोस्तों, मैथमेटिक्स की आज अपन बात करने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैथमेटिक्स की अपन यहाँ बात करने वाले हैं और अपना जो चैप्टर अभी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अपने मेरे दोस्तों, कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो चैप्टर था वो अपन ने उसकी थ्योरी सारी कंप्लीट कर ली थी। आज इसके क्वेश्चन आंसर जो है अपन करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को ऐप पे देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों को भी बोले भाई हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की जबरदस्त तैयारी आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते, आप क्वालिटी देख सकते हैं हमारे प्रश्नों की। कंटेंट देखिए आप, कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही जबरदस्त, मतलब वीडियो की क्वालिटी देखिए आप, बिल्कुल जोरदार क्वालिटी जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है डिस्प्ले पे, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने है कि 3 समकोण का मान होगा। कौन सा है मेरे दोस्तों? पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 3 समकोण का मान होगा। अब 3 समकोण का मान क्या होगा ये अपने को करना है, ठीक है भाई। तो देखिए आप देख पाते हैं यहाँ पे ये चैप्टर है अपनी बुक का 17वां चैप्टर है, 17 नंबर चैप्टर। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, चैप्टर का नाम है कोण, कोण के प्रकार टाइप्स ऑफ एंगल, वो वाला चैप्टर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है आपके सामने कि ये वाला 3 समकोण का मान होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 3 समकोण का मान होगा। अब 3 सब, एक पेपर में कलर थोड़ा सा सही कर लेता हूँ यार, कलर बैठ नहीं रहा है इसमें, ग्रीन इस पे चल जाएगा, इस पे नहीं चलेगा। कौन सा ले, ये वाला कलर कोई भेज नहीं रहा इस पे, क्योंकि ये ठीक है मेरे हिसाब से। ये वाला कलर ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन है अपना कौन सा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 समकोण का मान होगा। ये क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ 3 राइट एंगल विल बी, मतलब कि 3 राइट एंगल है उनकी वैल्यू क्या होगी, 3 समकोण का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और आपको पता है इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो 2 समकोण का मान कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, एक समकोण आपका, एक जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल को समकोण कहते हैं मेरे दोस्तों, राइट एंगल को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, राइट एंगल, है ना, समकोण। और समकोण होता है मेरे दोस्तों आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितना होता है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री। समकोण जो होता है आपका वो कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है ना। देखिए समकोण जो होता है आपका वो कितना होता है, 90 डिग्री, एक समकोण, है ना। अब ये 3 समकोण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे दोस्तों, 3 राइट एंगल की। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 270 डिग्री आ जाएगा। तो 270 डिग्री कौन से में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना, 270 डिग्री। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यून कोण होता है। अब देखो न्यून कोण क्या होता है, एन एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल जो है आपका वो क्या होता है, एक्यूट एंगल की बात यहां पे ये कर रहा है। देखो न्यून कोण होता है, न्यून कोण क्या होता है भाई, एन एक्यूट एंगल इज,
इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब सभी जानते हैं मेरे दोस्तों न्यून कोण किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल मतलब कि जो न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है मेरे दोस्तों। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा हो, ग्रेटर हो, और 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन हो, उसको मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच का हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 डिग्री, उसको अपन क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि न्यून कोण किसको कहे, 180 डिग्री से अधिक नहीं, 180 डिग्री की तो बात ही नहीं आएगी, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं कि निकेत है, 90 डिग्री के कोण को तो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, राइट एंगल कहते हैं, समकोण, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम, ये आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम, ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, डी में 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक थोड़ी होता है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री से कम होता है, तो ये डी भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये इसका मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, देखो जबरदस्त कंटेंट आपके लिए हम लेकर आए हैं। अच्छा एक चीज और देखिए आप, अब ऑप्शनों पे भी अपन विचार कर लेते हैं। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री छोटा हो, उसको तो मेरे दोस्तों अपन वृहत कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, वृहत कोण बोलते हैं किसको मेरे दोस्तों, इसको 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम, यानी कि 180 डिग्री से ग्रेटर देन, ग्रेटर, और 360 डिग्री से लेसर जो होता है, लेस देन होता है, उसको मेरे दोस्तों वृहत कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आप सभी जानते हैं 90 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, समकोण बोलते हैं, राइट एंगल, क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं इसको, राइट एंगल बोलते हैं, ये आपका सही है ही सही। और 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम, देखो जो 90 डिग्री से अधिक हो, ग्रेटर हो, एंड 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से लेसर हो, लेस देन हो, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उसको अपन कहते हैं अधिक कोण, क्या कहते हैं उसको, अधिक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों उसको, अधिक कोण अपन उसको कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो अपन साथ के साथ ऑप्शन की बात तो करेंगे सही, कौन सा सही है कौन सा गलत है तो अपन करेंगे सही मेरे दोस्तों, लेकिन साथ के साथ जो आपकी गलत ऑप्शन दी, देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है सी वाला, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है, लेकिन जो गलत आंसर है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। भाई ये गलत तो है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये गलत तो है लेकिन इसको क्या कहते हैं, ये गलत तो है लेकिन इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें भी जो है अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दो रेखाखंड लंबवत या उभयनिष्ठ होते हैं, देखिए दो रेखाखंड लंबवत या उभयनिष्ठ होते हैं, यदि उन रेखाओं से बनने वाला कोण खाली जगह हो, उन रेखाओं से बनने वाला कोण खाली जगह हो, देखो भाई दो रेखाखंड लंबवत या उभयनिष्ठ होते हैं यदि उन रेखाओं से बनने वाला कोण क्या हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखिए, टू लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर इफ द एंगल फॉर्म्ड बाय दोज लाइन इज, मतलब कि वो जो एंगल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, एक बार देखिए आप प्रश्न को, कह क्या रहा है कि दो रेखाखंड लंबवत हो, दो रेखाखंड क्या हो, लंबवत। देखो एक रेखाखंड तो आपका यहां लिखते हैं, एक रेखाखंड तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक रेखाखंड आपका ये हो गया, लंबवत हो तो इसी प्रकार इसी को तो लंबवत कहते हैं। देखिए जो दो रेखाखंड एक दूसरे पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना,
तो उनको लंबवत कहते हैं। पर दोस्तों क्या कहते हैं उनको? लंबवत कहते हैं। तो ये कह रहा है कि दो रेखाखंड लंबवत हो, जैसे ये है। और लंबवत को उभयनिष्ठ कहते हैं, ध्यान रखना। लंबवत को क्या कहते हैं अपन? लंबवत को ही अपन जो है उभयनिष्ठ कहते हैं, ध्यान रखना। लंबवत को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं अपन, है ना। कब होते हैं? यदि उन रेखाओं से बनने वाला कोण क्या हो? समकोण हो। क्या हो मेरे दोस्तों? उनसे बनने वाला कोण समकोण हो। तो इसका जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 90 डिग्री। नहीं समझे? दो रेखाखंड लंबवत या उभयनिष्ठ होते हैं। अभी देखो ये दोनों रेखाखंड लंबवत या उभयनिष्ठ हैं। कब हैं? यदि उनसे बनने वाला कोण खाली जगह हो, उनसे बनने वाला कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना। टू लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर। देखो ये टू लाइन सेगमेंट गिवन है आपको 1 एंड 2, ये लाइन सेगमेंट बोलते हैं इनको, रेखाखंड है ना। ये आपको गिवन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है मेरे दोस्तों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? देखो एक लाइन के ऊपर अगर दूसरा लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दूसरा लाइन सेगमेंट अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इफ द एंगल फॉर्म्ड बाय दोज लाइन इज 90 डिग्री। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो रेखाखंड लंबवत या उभयनिष्ठ होते हैं यदि उनसे बनने वाला कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री भी कह सकते हैं आप इसको, और बनने वाला कोण समकोण भी कह सकते हैं। ध्यान रख लेना, बनने वाला कोण आप क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? समकोण भी जो है आप कह सकते हैं, समकोण भी आप कह सकते हैं। ध्यान रख लेना, 90 डिग्री बोलो या समकोण बोलो या राइट एंगल बोलो। राइट एंगल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, समकोण या राइट एंगल। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे जो है आप बोल सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा प्रश्न आपके सामने है डिस्प्ले पे। 35 डिग्री का कोण है। 35 डिग्री का कोण क्या है मेरे दोस्तों? पूरे कोण है। क्या है? पूरे। एक बार मैं क्वालिटी देख लेता हूँ कैसी आ रही है। वाह यार, बल्ला की क्वालिटी आ रही है तुम्हारी तो, जबरदस्त यार, मजा आ गया तुम्हारे तो देखिए भाई, 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए डिस्प्ले पे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि 35 डिग्री का कोण खाली जगह है। 35 डिग्री का कोण क्या है? द एंगल ऑफ 35 डिग्री इज, मतलब 35 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? 35 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है? पूरा कोण होता है क्या? मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरा कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना। समकोण होता है क्या? राइट एंगल। सरल कोण होता है क्या? स्ट्रेट एंगल। इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। न्यून कोण होता है क्या मेरे दोस्तों? एक्यूट एंगल। अब देखो कौन सा होता है? 35 डिग्री का जो कोण होगा ना मेरे दोस्तों, वो होगा आपका न्यून कोण। क्या होगा मेरे दोस्तों? न्यून कोण होगा वो। 35 डिग्री का कोण क्या होगा आपका? न्यून कोण होगा वो, एक्यूट एंगल। क्या होगा? एक्यूट एंगल। क्या होगा भाई? न्यून कोण। मैंने पहले पूरा कोण बता दिया यार, नहीं पूरा कोण गलत है, इसका ध्यान रखना। अगर मैंने पहले पूरा कोण बता दिया होगा आपको तो गलत है, पूरा कोण नहीं आएगा। 35 डिग्री का कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। देखो 35 डिग्री का कोण कभी पूरा कोण हो ही नहीं सकता। पूरा कोण के लिए दो कोण होना आवश्यक है। कितने मेरे दोस्तों? कम से कम दो कोण हो, जब आप उसको पूरा कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मेरे मुंह से गलती से पहले निकल गया हो तो ये गलती, इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, ध्यान रखना, न्यून कोण। तो 35 डिग्री का जो कोण होता है उसको अपन न्यून कोण कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? न्यून कोण। 35 डिग्री का कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। आपको पता है न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो जो 35 डिग्री है 0 से 90 डिग्री के बीच का है तो है, तो इसको भी क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? एक्यूट एंगल अपन इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्यूट एंगल। 35 डिग्री का कोण कहलाता है न्यून कोण। द एंगल ऑफ 35 डिग्री इज एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। आगे देखिए, अच्छा ये भी देख लीजिए पूरा कोण।
तो पूरा कोण किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग कितना हो मेरे दोस्तों? 90 डिग्री हो। टू एंगल्स आपको दिए हुए हो और उनका सम जो है मेरे दोस्तों, टू एंगल का सम जो है, दो कोणों का सम जो है आपको, टू एंगल्स का सम जो है आपको वो 90 डिग्री अगर गिवन है तो वो जो है, सॉरी 90 डिग्री अगर गिवन है तो वो आपके पूरा कोणों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समकोण किसको कहते हैं? राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो, सिंगल कोण 90 डिग्री का हो। देखो पूरा कोण और पूरा कोण और समकोण में क्या अंतर है? पूरा कोण तो होता है सिंगल कोण 90 डिग्री का हो, और पूरा कोण होता है डबल कोण का सम जो है 90 डिग्री हो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? सरल कोण 180 डिग्री का, 180 डिग्री का अगर कोई कोण है तो उसको सरल कोण बोलते हैं अपना, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल। और न्यून कोण तो आपका करेक्ट आंसर है 35 डिग्री का, ठीक है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। आगे देखिए, ये देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न है आपका अच्छा प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है पांचवा। तो पांचवें प्रश्न की अपन यहाँ बात करेंगे। देखिए भाई, घड़ी की सुई द्वारा 2/3 चक्कर पूरा कर लेने पर बने कोण की माप होगी। द मेजरमेंट ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द निडल ऑफ द क्लॉक completes 2/3 revolution will be। देखो के क्या रहा है, मतलब कि घड़ी की सुई द्वारा 2/3 चक्कर पूरा, 2/3 का मतलब मेरे 2/3 होता है। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 क्या होता है मेरे दोस्तों? 2/3 होता है, ठीक है। घड़ी की सुई द्वारा 2/3 चक्कर पूर्ण कर लेने पर बने कोण की माप होगी। तो सबसे पहले तो बात समझना, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग आपको लगाना नहीं है। देखो इसमें एक तो बात करिए 2/3 की, किसकी बात करिए मेरे दोस्तों? 2/3 की। तो 2/3 का मतलब फर्स्ट तो 2/3 होगा, ठीक है। अब देखना इसको कैसे करोगे। घड़ी की सुई जब पूरा चक्कर लगाती है ना बेटा, ऐसे घूमती है घड़ी, पता है ना आपको, ऐसे जब घड़ी ऐसे घूमती है तो एक कोई सी भी सुई हो जब पूरा चक्कर लगाती है तो वो 360 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है मेरे दोस्तों? 360 डिग्री का, ध्यान रखना। घड़ी की कोई सी भी सुई जब घड़ी का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये कह रहा है कि 2/3 चक्कर लगाती है, मतलब 2/3 बार चक्कर लगाती है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 2/3 से गुणा करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जितना भाग पूछे उसको 3/360 से गुणा कर लेना है। आप क्या करना है मेरे दोस्तों? 360 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 360 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करना है। जितना भाग यहाँ देगा ना उसको 360 डिग्री से क्या कर लेना है मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर लेना है। कर लेंगे सभी मेरे दोस्त? सभी मेरे दोस्त जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छी बात है, कर लेना चाहिए ना। तो सीधी सी बात है, जो भाग यहाँ आपको गिवन है, जो भाग आपको देगा, जैसे 2/3 का मतलब 2/3 है, तो 2/3 से गुणा करें, 1/3 तो 1/3 से गुणा करेंगे, 1/4 तो 1/4 से गुणा कर लेंगे। ये करना है आपको। तो इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्तों? ये कह रहा है कि घड़ी की सुई जो है एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और ये 2/3 की बात कर रहा है। 2/3 का मतलब 2/3, तो 2/3 से गुणा कर लो इसको, ठीक है। इसको जब काटोगे ना तो इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 12×3 = 36, 12×3 = 36, 120 बार जाएगा। 120 को 2 से गुणा करो, 12×3 = 24, 240 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240 डिग्री। कितना मेरे दोस्तों? 240 डिग्री। कौन से मारा है? ये रहा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 240 डिग्री कितना हो जाएगा? 240 डिग्री, 240 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, मतलब उस कोण की माप, है ना, उसको उस कोण की माप या उस कोण का मेजरमेंट, उस कोण का मेजरमेंट क्या होगा? फॉर्म्ड, मतलब जो किससे फॉर्म्ड होता है? व्हेन द निडल ऑफ द क्लॉक, मतलब घड़ी की सुई, निडल ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक का जो निडल है वो 2/3 राउंड कंप्लीट कर लेता है, 2/3 राउंड कंप्लीट कर लेता है, या रिवोल्यूशन भी बोल सकते हो, रिवोल्यूशन जो उसको
कंप्लीट कर लेता है तो उसका एंगल क्या होगा मेरे दोस्तों, तो वो होगा 240 डिग्री। ठीक है, तो बढ़िया शानदार ये अपना 5 प्रश्न थे इस चैप्टर से संबंधित, कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग, मतलब कि एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशंस जो चैप्टर था, इसके अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। नवोदय व सैनिक की तैयारी के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप हमारे कोर्स को खरीदने के लिए कर सकते हैं। और ये कंटेंट हमारा आपको पसंद आया हो तो प्ले स्टोर में जाके आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी जबरदस्त और शानदार मेरे दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।